हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वर्सटाइल मेडिकल साइंस। जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 9th की विज्ञान की कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक नंबर 49। उसके बारे में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा आज कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, और इसके हम एट द एंड क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। क्लास 9 बच्चों के लिए एक गुड न्यूज़ भी है कि मैंने अपने चैनल पे आपके लिए विज्ञान के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आंसर डाले हैं कि आप उनसे कैसे स्कोर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये आपकी 29 अक्टूबर की वर्कशीट है और आपकी ये विज्ञान की है। ठीक है, क्लास 9 की। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जो भी विद्यार्थी है यहाँ पे अपने अध्यापक का नाम लिखना है, फिर आपको ये सॉल्व एक्सप्लेन करनी है, मतलब आपको रीड करनी है, फिर आपको इसका क्वेश्चन आंसर करने है। मैं आपको आज इसे रीड करके बताऊंगा पूरी, और फिर एट द एंड हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें बताया हुआ उतक के बारे में। ठीक है, उतक क्या होता है कि इससे पहले हमने बहुत सारा पढ़ा था कि उतक कैसे बनता है। मैंने आपको बताया था कि कोशिका बहुत सारी मिलके हमारा उतक बनता है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या बताया गया है, जटिल स्थायी उतक फ्लोएम के बारे में। इससे पहले हमने जाइलम के बारे में पढ़ा था। इससे पहले वाली जो आपकी कार्यपत्रक थी वर्कशीट नंबर 48 में। ठीक है, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें नीचे चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसा कि हमने जाना, ठीक है, इसमें दिया है जैसे कि हमने जाना पादपों में जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण के सहवन का कार्य जटिल स्थायी उत्तक जाइलम द्वारा संभव होता है। ठीक है, आपको पता है जैसे आप कोई चीज़ खाते हो तो आपके वो पेट में जाता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर लगता है, तो कोई ना कोई वर्क करता है उसे इधर से उधर लेके जाने में। जैसे कि एब्जॉर्ब होता है तो ब्लड का काम होता है आपके इधर से उधर लेके जाना चीज़ों को। ठीक है, और भी चीज़ एब्जॉर्ब होती हैं तो आपकी जैसे किडनी वर्क करती है, वो वाटर का रेगुलेशन करती है। तो ऐसे ही प्लांट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो उसे एक चीज़ को दूसरे, क्योंकि प्लांट ने मान लो नीचे ज़मीन से या फिर कहीं से भी कोई न्यूट्रिएंट लिया और वो वहीं पर रह गया तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है ना। अब ऊपर पत्तियाँ हैं, उनको भी न्यूट्रिएंट चाहिए। ठीक है, नीचे प्लांट है, तो इसी हिसाब से इन्होंने कहा है कि जैसे हमने पहले पढ़ा था जो हमारा जाइलम था वो क्या करता था, मिट्टी से जल और खनिज लवण को लेकर कहाँ करता था, वो स्थायी उत्तक मतलब के कार्य जटिल स्थायी उत्तक जाइलम द्वारा संभव होता था वो। ठीक है, जो जड़ों से कहाँ जाता था, वो पूरे प्लांट के अंदर, पूरे पौधे के अंदर जाता था। ठीक है, पादप मतलब आपके पौधों के अंदर। उसी प्रकार पत्तियों में बने भोजन, इसे कहा है उसी पता पत्तियों में जो पत्ती में भोजन बनता है वो पादपों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, जटिल स्थायी का होता है। यहाँ पे लिखा है जटिल स्थायी उत्तक का होता है। ठीक है, फ्लोएम द्वारा होता है, जो अभी हम पढ़ेंगे। फ्लोएम का क्या काम हुआ कि पत्तियों में जो आपका भोजन बनना है, जो भी भोजन बनना है वो पत्ती से जड़ तक या फिर बीच में तक या फिर और पत्ती के कहीं भी अगर दूसरे भाग में जा रहा है पौधे के, तो वो कार्य किसका होता है, फ्लोएम का होता है, जिसे हम कहते हैं जटिल स्थायी उत्तक फ्लोएम का कार्य होता है। ठीक है, तो फिर हम देख लेते हैं फिर इसमें आगे क्या दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि नीचे देखते हैं, इसमें नीचे दिया हुआ है आपका फ्लोएम के बारे में कि फ्लोएम के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं। फ्लोएम का आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें दिया है फ्लोएम के घटक। ठीक है, तो हमें फ्लोएम के घटक देखने हैं कि कितने घटक होते, संगठन होते हैं फ्लोएम के। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है चालनी नलिका होता है एक आपका, दूसरा होता है साथी कोशिकाएं, तीसरा होता है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, चौथा होता है आपका फ्लोएम रेशे। ठीक है, ये आपको 4 याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब इसकी संरचना देख लेते हैं कि ये बना कैसे है। फ्लोएम उत्तक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे हमने नीचे नाम पढ़ लिया, जिन्हें फ्लोएम के अवयव और संगठन भी कहते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं, ये 4 प्रकार की इसकी कोशिकाएं हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं फ्लोएम की कोशिकाएं भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें इनका कार्य दिया गया है। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली और नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं। इसमें देखो अभी इसका डायग्राम भी दिया है नलिकाकार कोशिका का, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपकी कार्यपत्रक में ही दिया है, ये रहा ऊपर। हम यहाँ पे देखते हैं, ये रहा आपका नलिका, चालनी नलिका, इसी के अंदर आपका दिया हुआ ये रहा, ये इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, चालनी नलिका। ठीक है,
फिर हम आ जाते हैं साथी कोशिका। साथी कोशिका के बारे में इसमें नहीं बताया, वो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, या इसमें डायग्राम में सिर्फ दिखाया है, इसमें बताया नहीं है। ये रही आपकी नीचे साथी कोशिका होती है, ठीक है, इसे हम देख लेते हैं। और फिर हम आ जाते हैं आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में भी दिया हुआ है। इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा वो भी हमें देखना है। हम फ्लोएम को साथी फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में ऐसा कुछ नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। इसमें बस आपका दिखाया हुआ है वहाँ पे जो आपकी बिल्कुल बाहर वाली लेयर है, तो उसमें दिखाया हुआ है कि आपका ये रहा जैसे ये रहा फ्लोएम पैरेन्काइमा आपको देखने को मिला होगा। ये रहा आपका, मैं इस पर डार्क कर देता हूँ, ये रहा, ये आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा बताया हुआ है। फ्लोएम रेशे देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि चालनी नलिका के साथ ही कोशिकाएं संलग्न होती है, जिसमें केंद्रक और कोशिकाएं होते हैं। ये कह रहे हैं कि जो आपकी चालनी वो है, तो इसमें एक केंद्रक भी होता है। इसे देखो जूम करके बताया हुआ है कि ये रहा चालनी नलिका, इसे जूम करा यहाँ पे, ये रहा केंद्रक, ठीक है। ये बता रहे हैं किस केंद्रक भी होता है, इसका न्यूक्लियस भी होता है, जिसे जो बिल्कुल सेंटर में होता है आपका बीचों बीच, ठीक है। फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। सिर्फ एक ऐसा है फ्लोएम रेशे आपका ये वाला, इसको छोड़ के, ठीक है, ये सब जीवित होती हैं। एक आपका ये, एक आपका ये, और एक आपका ये सभी जीवित होती हैं। ये वाली आपकी डेड होती हैं, ठीक है। अब इनका कार्य देख लेते हैं। कार्य बताया हुआ है इसमें, तो कार्य हम देखेंगे कि इसमें, मैं नीचे कर देता हूँ, आपको कार्य देख लेते हैं इसके कार्य में बताया गया है कि फ्लोएम, ये रहा फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको कि फ्लोएम जो करता है वो पत्तियों से करता है, ठीक है। और जो हमने पहले पढ़ा था जाइलम, वो जड़ों से करता था, ठीक है। तो ये पत्तियों से विभिन्न भाग तक पहुंचाता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण भी कहते हैं, जो हमने पहले भी देखा है, ठीक है। फ्लोएम उत्तक जाइलम के आसमान पदार्थों की कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकता है, ठीक है। फ्लोएम जो उत्तक, ठीक है, जाइलम के आसमान, ठीक है, आपका जो फ्लोएम उत्तक है, ठीक है, वो जो जाइलम आपका था उसके आसमान पदार्थों की कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकता है, ठीक है। इस हिसाब से क्या होता है, दोनों दिशा में गति होती है। फ्लोएम क्या करता है, आपका पत्तियों से और पार्ट में देता है, और आपका जाइलम क्या करता है, वो आपके जो जड़ होती है उनसे और पार्ट्स में देता है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, जैसा आपके दिए हुए हैं नीचे। मैं आपको इसके सबके सॉल्यूशन मैंने पहले से ही सॉल्व किए हुए हैं, मैं आपको इनके प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आपको यही है कि आपने होप पूरी वीडियो देखी हो, तभी आपको समझ में आएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आप देख सकते हैं मेरा ये चैनल है, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब दबाना है, ठीक है। बस सब्सक्राइब दबाने के बाद आपका ये बटन ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ईडी लग जाएगा इसके ऊपर, और बेल आइकन पे भी क्लिक करना है ताकि आपको ऑल करके, ताकि आपको जो भी वीडियो डालूँ पता चल जाए। क्योंकि 9th क्लास से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस डालता रहता हूँ, ठीक है। तो आप इसमें सब्सक्राइब कर लेना है इसको, ठीक है। फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, जैसा मैंने आपके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल प्रोवाइड किए हुए हैं। जैसा आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, फ्लोएम उत्तक के संधियों के नाम लिखिए, ठीक है। फ्लोएम के संगठन के नाम लिखने हैं। तो फ्लोएम के संगठन कौन कौन से, 4 पढ़े थे हमने, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे, ठीक है। आपके ये 4 हो गए, आपको ये चारों लिखने हैं, मैंने आपको ये पढ़ा भी दिया था, ठीक है। फिर हम नीचे चलते हैं। इसके आपका पर्सन 2 में क्या कहा है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करना है। तो आप इसमें अंतर क्या लिखेंगे, आप इसमें लिखेंगे कि बने भोजन को पादपों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य दूसरे जटिल स्थायी उत्तक
फ्लोएम द्वारा होता है। लेकिन जबकि जाइलम का कार्य मिट्टी से भोजन को पौधों के दूसरे हिस्से में भेजने का होता है। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो जाइलम पैरेंट फ्लोएम में मैंने अंतर इतनी बार बता दिया, एक बार और बता देता हूँ। जाइलम का काम जो होता है वो क्या होता है कि जड़ से पौधों के अदर पार्ट में देता है। फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से आपके और भागों में देता है, ठीक है। पादपों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है, तो फ्लोएम का कार्य पत्तियों में बने भोजन को पादपों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का होता है, ठीक है। और नीचे करते हैं हम, तो इसमें देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, जिसमें पूछा है कि पादपों में भोजन का स्थानांतरण क्यों जरूरी है, समझाइए। तो इसमें आंसर लिखना है, पादपों में भोजन का स्थानांतरण इसलिए जरूरी है क्योंकि पादपों में भोजन जल एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाया जा सके, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं हम, फ्लोएम उत्तक को जटिल स्थायी उत्तक क्यों कहते हैं, ठीक है। उत्तर इसका लिखना है क्योंकि यह एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनता है और एक समान का कार्य करता है, इसलिए हम इसको फ्लोएम उत्तक को जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं, ठीक है। तो आपकी ये कंप्लीट हो चुकी है वर्कशीट। तो आपको कुछ भी समझ में आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है जैसे मैंने कहा था, ठीक है। और आपको वीडियो को लाइक देना है ताकि मैं और अच्छी आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँ। और आपको आगे मेडिकल लाइन में जाना है, मार्क्स स्कोर करने हैं और आपको साइंस में इंटरेस्ट है, तो आप मेरे चैनल से बने रहें। मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी।